जामा मस्जिद का कागज कहां से मिलेगा? पार्लियामेंट के सामने मस्जिद है, उसका कागज नहीं मिलेगा। हैदराबाद की मक्का मस्जिद है, उसका कागज नहीं मिलेगा। तो मोदी चाहते हैं कि जिस तरह गुजरात में 1200 साल पुरानी हाजी मंगरोल शाह की दरगाह को शहीद कर दिया गया, मिसमार कर दिया गया मस्जिदों के साथ, वही हाल पूरे भारत में अगर ये बिल कानून बनता है तो करना चाहते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुजरात के सोमनाथ में एक 1200 साल पुरानी दरगाह को मिसमार कर दिया गया, बिल्डोज कर दिया गया, ज़मींदोज़ कर दिया गया, ये बोल करके कि ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है। बड़ी हैरत की बात है, सोचने वाली बात है कि 1200 साल पुरानी चीज़ इल्लीगल कंस्ट्रक्शन कैसे हो सकती है? कोई 12 साल नहीं, 100-200 साल नहीं, 1200 साल पुरानी दरगाह जो काफ़ी चर्चित, काफ़ी मशहूर थी गुजरात के अंदर, हाजी मंगरूली शाह करके उनकी दरगाह, उसको मिसमार कर दिया गया। ये बताकर 1200 साल पुरानी दरगाह कैसे सरकारी जगह पर बन सकती है, हो सकती है? अगर देश आज़ाद होने के बाद की कोई जगह हो तो वो तो मान लिया जा सकता है कि हाँ ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हो सकता है ये, लेकिन 1200 साल पुरानी दरगाह को मिसमार कर दिया गया ये बोल करके कि ये सरकारी जगह पर बनी हुई है। बड़ी हैरत की बात है, सोचने वाली बात है, बड़ी हैरत की बात है। इसको देखकर अब आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कागज़, जाने कितनी मसाजिद ऐसी हैं, जाने कितनी दरगाहें ऐसी हैं जिनके कागज़ नहीं हैं, जाने कितनी दरगाहें ऐसी हैं जिनके कागज़ नहीं हैं। तो इसका मतलब है ये वक्फ बोर्ड के नाम पर, इस वक्फ बिल के नाम पर, इसका मतलब हिंदुस्तान भर से जितनी भी मसाजिद हैं सब पर इनकी नज़र है, इनका टारगेट ही यही है। ये सब कुछ देखकर इन मामलात पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी काफ़ी गुस्से में है। क्या कुछ कहा उन्होंने, इस पर क्या कुछ बयान दिया है, आइए सुनते हैं उनके इस बयान को। जब मैं ये कहा कि वक्फ यूजर खत्म करके मुसलमानों की जायदादों को, मस्जिदों को, खानकाहों को, दरगाहों को, मस्जिदों को, कब्रस्तानों को छीनने की साजिश हो रही है, टारगेट यही है, तो लोग मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे। मैं मिसाल देकर समझा रहा हूं। आज से 10-12 दिन पहले गुजरात सोमनाथ में एक दरगाह शरीफ है, दरगाह का नाम है हाजी मंगरोली शाह। ये 1200 साल पुरानी दरगाह है और वहां पर हजरत माई पीर की मस्जिद है। सन 47 में डॉक्यूमेंट में लिखा गया कि गवर्नमेंट, क्योंकि उस वक्त जूनागढ़ के बादशाह ने यह जायदाद दी थी, अंग्रेज चले गए, तो अंग्रेज जाने के बाद हुक्मरान जूनागढ़ के बादशाह थे तो हुकूमत हिंद हो गई। उसमें लिखा गया गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, मगर यूजर इज मुसलमान। दरगाह है, खबरस्तान है। 47 में लिखा गया। 2024 सितंबर में कलेक्टर ने कहा कि प्रॉपर्टी कार्ड में जो लिखा गया 75 साल पहले वो गलत है। कलेक्टर ने मुसलमानों को नोटिस दी और कहा कि आओ, मुसलमानों ने कहा हमको टाइम दो, हम डॉक्यूमेंट बताएंगे। उसके बाद मामला वक्फ ट्राइब्यूनल गया। वक्फ ट्राइब्यूनल मामला सुन रहा था तो कलेक्टर ने सुबह तारीख आपको बता रहा हूं, चेक कर लीजिए। कलेक्टर, वहां के मुकामी कलेक्टर ने 27 तारीख को 28 सितंबर को सुबह 5 बजे बुलडोजर लाकर रात में कमेटी के लोगों को बातचीत करने के बहाने बुलाकर गिरफ्तार करके 1200 साल पुरानी दरगाह और मस्जिदों को, कब्रस्तान को शहीद कर दिया। ये पावर कलेक्टर को मिल रहा है इस बिल में। होश में आओ मुसलमानों, जो मुसलमान मोदी के इस लाए हुए बिल की तायीद कर रहे हैं। मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि जब तुम्हारे बाप दादाओं की कब्रों को मिसमार कर दिया जाएगा तब तुमको तकलीफ होगी। आज हम देख रहे हैं कि सोमनाथ में हाजी मंगरोल शाह की 1200 साल की दरगाह को, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि किसी भी जगह पर डेमोलिशन नहीं होगा, मगर उसकी खिलाफ वर्जी कर दी गई।
ये वक्फ का बिल जो मोदी ला रहे हैं, वक्फ बाय यूजर खत्म करके मस्जिदों को, अब आपसे जाकर अगर कोई पूछेगा कि दिल्ली की जामा मस्जिद का कागज लाओ, दिल्ली की जामा मस्जिद का कागज कहां से मिलेगा? पार्लियामेंट के सामने मस्जिद है, उसका कागज नहीं मिलेगा। हैदराबाद की मक्का मस्जिद है, उसका कागज नहीं मिलेगा। तो मोदी चाहते हैं कि जिस तरह गुजरात में 1200 साल पुरानी हाजी मंगरोल शाह की दरगाह को शहीद कर दिया गया, मिसमार कर दिया गया मस्जिदों के साथ, वही हाल पूरे भारत में अगर ये बिल बंद कानून बनता है तो करना चाहते। तो सुना आप लोगों ने, देखा आप लोगों ने इस वीडियो को। असदुद्दीन ओवैसी साहब सीधे तौर पर क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं कि इस तरह से तो कागज़ ताजमहल के भी नहीं है, लाल किले के भी नहीं है, यानी कितनी मसाजिद ऐसी हैं जिनके कागजात नहीं हैं। तो इसका मतलब इनकी सबकी नज़र है वक्फ बिल के नाम पर, सारी मसाजिद पर इनकी नज़र है। अल्लाह से दुआ करें हम और आप मिल कर के, अल्लाह पाक इनके नाजायज़ मकसदों में इनको नाकाम कर दे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी मसाजिद मदारिस खानकाहों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।